यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुझे ड्राफ्ट प्राप्त हुआ है, इसका अध्ययन किया जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। हमने राज्य चुनाव के दौरान उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था और उन्होंने हमारी सरकार बनाई, इसलिए हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसे लागू करें। यूसीसी जो हमारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समय एक संकल्प था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रधानमंत्री हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे ड्राफ्ट बनाने के लिए। और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने मई 2022 से काम करना शुरू किया और आज 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमको दे दिया। कमेटी ने जो भारत का पहला गांव है, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को पहले गांव की संज्ञा दी और वहां से संवाद शुरू किया। 43 स्थानों पर 43 स्थानों पर जनसंवाद के कार्यक्रम किए गए, लोगों से उनकी संवाद हुआ, उनके विचार लिए गए और इस पे वेब पोर्टल भी बनाया गया, उस पर भी लोगों के विचार आए। 2,33,000 लोगों ने अपने इस पर राय दी और ये उत्तराखंड के लगभग इसमें 10% परिवार आते हैं। ये देश का पहला ऐसा किसी मुद्दे पर विचार आना उत्तराखंड के लोगों की जागरूकता को भी प्रदर्शित करता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जागरूक होकर अपने विचार दिए, मत दिए। और कमेटी ने अलग अलग स्थानों पर एक संहिता बनाने वाली और लोगों का जनमत, एक तरह से लोगों से बातचीत करने का, दोनों इस तरीके से बात करी। देश के अंदर भी अनेक विद्वानों ने इस पर काम किया है। कमेटी में बड़े विद्वान लोगों ने बहुत परिश्रम से काम किया। रंजना प्रकाश देसाई जी पूर्व न्यायाधीश, ओम प्रकाश कोहली जी सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, श्री मनु गौड़ जी जो समाज के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवी हैं, और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर और उत्तराखंड के पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे श्री शत्रुघ्न सिंह। इन लोगों ने, पांचों लोगों ने अनेक लोगों की राय लेकर एक बड़ा संकलन किया और आज हमको लगभग 740 पेज, जिसमें कि 4 वॉल्यूम में ये रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को हम आज हमें मिली है। इसको हमारा जो विधि डिपार्टमेंट है, संसदीय कार्य विभाग है, सभी विभाग उसको देखेंगे। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, परीक्षण करवाएंगे और आगे की कार्रवाई। विधानसभा का सत्र हमने इसी के निमित्त ये विशेष सत्र आहूत किया गया है। 5 तारीख से विधानसभा का, फरवरी में इसी माह विधानसभा का सत्र आहूत है और इसको चर्चा में लाएंगे। विधानसभा के अंदर हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अन्य दलों के साथियों से भी, कि ये सकारात्मक चर्चा और देश के अंदर जो लंबे समय से मांग रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको लागू कर सकते हैं। इसको राज्य अपने अपने अनुसार उसको लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। उसके अनुसार ही हम सदन में चर्चा करेंगे और विधेयक के रूप में लाकर विधेयक बनेगा। उत्तराखंड राज्य, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, अनेकों नदियाँ जो पूरे देश के अंदर लोगों को जल देने का काम करती हैं, कहीं आचमन के लिए, कहीं सिंचाई के लिए, जीवन को प्रभावित करने का काम, प्रभावमान करने का काम यहाँ से होता है। यहाँ के ग्लेशियर हैं, पर्वतमालाएं हैं। तो एक नया काम देश के अंदर समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू होगा।
और हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो विधेयक बनेगा उसके बाद देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सबसे बेहतर क्या लगा इस विधेयक में, या यूँ कहें कि यूसीसी में क्या सुझाव आपको सबसे बेहतर लगा इसमें?